ah
मालिक, तू दिलों का हाल जानता है और तू जानता है कि मैं किस कदर मजबूर हूँ। तेरी हस्ती का दिल से इकरार करते हुए भी मैं सबके सामने इसका इजहार नहीं कर सकती। ऐ परवरदिगार, मैंने जो फैसला किया है और जो रास्ता चुना है उस पर मेरी मदद फरमा। सीता, सीता, आज फिर तुमने पूजा नहीं की। माँ, पूजा छोड़कर यहाँ चली आती हो, क्या मिलता है तुम्हें यहाँ? सुकून, सुकून मिलता है माँ। चलो अब देर हो रही है, खाने पर शंकर इंतजार कर रहा होगा। अदा शंकर, चलो आ जाओ। सलमान बात कर रहा हूँ। तुम मेरा इंतजार करना सीता, मैं जरूर आऊंगा। सीता, मुसलमान हूं मैं और ये एक मुसलमान का वादा है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सलमान, कहीं ऐसा ना हो कि... देखो, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। तुम हिम्मत से काम लो सीता, हिम्मत से काम लो। हिम्मत ही तो है मुझ में, तभी तो मैंने इतना बड़ा फैसला किया है। लेकिन तुम एक बार और सोच लो। कैसी बात करती हो सीता? मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, ओके। माँ, क्या हुआ माँ? किससे बातें कर रही थी? मैं वो शैला से बात कर रही थी ना माँ। क्यों झूठ बोलती हो सीता? तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारी छोटी बहन गीता और उसके शौहर रवि की मौत ऐसे हादसा नहीं थी। गीता ने घर से निकलकर अपनी मर्जी से एक हिंदू लड़के से शादी की थी, लेकिन रवि कमजाद था। और तुम जानती हो क्या कर रही हो तुम? अगर तुम्हारे भाई को यह पता चल जाए कि तुम एक मुसलमान लड़के से फोन पर बात करती हो, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बात ही तो करी थी माँ मैं। और एक बात बताएं, अगर ऐसे ही था तो क्यों मुझे हॉस्टल में पढ़ाया, क्यों मुझे शहर में रखा? हाँ, बोले माँ, क्यों? सीता समझ जाओ मेरी बेटी, वरना वो तुझे भी कत्ल करवा देगा मेरी बच्ची।
चौकीदार खबरदार, चौकीदार खबरदार, चौकीदार खबरदार, चौकीदार खबरदार, चौकीदार खबरदार, चौकीदार खबरदार। फिक्रमंद मत होना सीता, मैं ट्रेन में पहले से मौजूद हूँगा। ट्रेन के आने पर तुम प्लेटफॉर्म पे आ जाना, मैं तुम्हें खुद बुलाऊंगा। कौन हो तुम? तुम रो क्यों रही हो? वो लोग मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। कौन कत्ल कर देगा तुम्हें और क्यों? मुझे बचा ले, मुझे प्लीज बचा ले। तुम आओ मेरे साथ, चलो मैं यहाँ स्टेशन मास्टर हूँ, तुम आओ मेरे साथ ऊपर। चलो चलो चलो, आ जाओ, चलो आ जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, आ जाओ चलो। जी, तो आप बता रही थी कि आपने अपना घर छोड़ा, कहाँ की रहने वाली आप? गांव है ना करीबी, जहाँ हिंदू आबादी है। जी हिंदू हूँ मैं, सीता नाम है मेरा। आपके वालिद साहब का क्या नाम है? सर यहाँ तो गाड़ियाँ दिन रात आती जाती रहती हैं। आप क्या बता रही थी, आपके वालिद साहब का क्या नाम है? सेठ गोपाल दास की बेटी हूँ मैं। क्या आप सेठ गोपाल दास की बेटी हैं? वो तो बहुत शरीफ आदमी थे, यानी कि गरीबों, यतीमों और बेवाओं की बहुत मदद किया करते थे। अपने सियासी ताल्लुकात की वजह से बड़े लोगों को फ़ायदा पहुंचाया उन्होंने, और अब उन्हीं के काम को आपकी वालदा आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन वो मेरा भाई शंकर है ना, वो मेरे माँ बाप के बिल्कुल बरक्स है। जानता हूँ शंकर के कारनामों को भी। लेकिन वो मेरा भाई शंकर घर से बाहर निकलने के जुर्म में मुझे कत्ल भी कर सकता है।
कौन है ये? उनका नाम अब्दुल्ला है, असिस्टेंट है हमारे, नहायत ही नेक और शरीफ इंसान है। बेटी मैं बहुत एक आजिज़ सा बंदा हूँ, नेकी तो अल्लाह देता है। शंकर, शंकर दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो शंकर। अरे राम, राम। खैरियत है अम्मा? कहाँ है खैरियत? वो सीधा अपने कमरे में नहीं, पूरे घर में नहीं है। कहाँ गई है वो? मुझे क्या पता कहाँ गई। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जा सकती है वो। मुझे कुछ नहीं पता मुझे। शंकर, शंकर सीता को ढूंढने लो। शंकर। हौसला रखो अम्मा, हौसला रखो, अपने आप को संभालो। मैं देखता हूँ कि कहाँ गई है वो। आपकी जिंदगी को अगर इतना ही खतरा है तो मैं आपकी वालदा से रब्ता करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आपको बड़े इज्जत के साथ अपने घर ले जाए। जी नहीं, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर क्यों? मैंने वापस जाने के लिए घर तो नहीं छोड़ा ना। जिसके लिए घर छोड़ा है वो भी तो नहीं आया ना। अब कहाँ जाएंगे आप? अच्छा ये बताएं, वो कौन है जिसके लिए घर छोड़ा रहा है? वो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता था, हैदराबाद का रहने वाला है, मुसलमान है वो। क्या? एक मुसलमान के लिए आपने घर छोड़ा? जी नहीं, इसलिए कि कहते कहते क्यों नहीं, कहिए ना प्लीज। इसलिए कि मैं मुसलमान होकर उससे शादी करना चाहती हूँ। तो एक मुसलमान की खातिर आप अपना मजहब बदलना चाहती हैं, अपना घर छोड़ा आपने? जी नहीं। तो फिर? ये एक हकीकत है कि मैं उसकी मोहब्बत की वजह से ही इस्लाम की तरफ राग़िब हुई हूँ। और फिर अपने घर वालों से छुप छुप कर मैंने बहुत सी इस्लाम की किताबें भी पढ़ी हैं। और अब मैं सच्चे दिल से इस्लाम को कबूल करना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह। लेकिन आपकी वो साहब तो आए नहीं। सलमान नाम है उसका। शायद उसे कोई मजबूरी पेश आ गई हो। उन्होंने आपकी मजबूरी को नहीं समझा कि आप भी तो किसी मुश्किल में, किसी मुसीबत में फंस सकती है ना। हाँ, और शायद कत्ल कर दिया जाए मुझे। क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते? प्लीज मेरी मदद कीजिए ना, प्लीज। क्या आप ये चाहेंगे कि एक लड़की मुसलमान होना चाहती है मगर उसके मुसलमान होने से पहले ही उसको कत्ल कर दिया जाए? أشهد أن لا إله إلا الله
अब्दुल्ला, बैगेज आने वाली उसका ज़रा ख्याल रखना, ठीक है? सर क्या आप जा रहे हैं सर? हाँ। लेकिन सर ये लड़की कौन है? इसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, मैं बाद में बता दूँ। मैं समझा नहीं कुछ। मैं तुम्हें बाद में आके समझा दूंगा, ठीक है? मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ और आप अपनी जो चादर है इसे दे दीजिए, ठीक है? ठीक है सर। वो शंकर ही था ना? अब हाँ, वो शंकर ही था। कौन है ये? ये सीता है। वो स्टेशन की तरफ गया है क्या? हाँ, स्टेशन की तरफ ही गया। ये मेरी बीवी है खदीजा। आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं? भाई आप पहले इसको अंदर लेके चलिए तो मैं बताता हूँ। अगर वो आपके अब्दुल्ला ने शंकर को बता दिया कि मैं नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। आपको यकीन है? अगर बता दिया कि... अच्छा देखो, तुम खुदा पे भरोसा तो रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीता अब्दुल्ला जो है निहायत ही समझदार आदमी है। मैं नहीं समझता कि वो ऐसी कोई हरकत करेगा। हाँ, अगर शंकर को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो मुझे इस घर की दीवारें भी नहीं बचा सकती। उसकी जात तो बचा सकती है। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पे पहुँच के मुझे कत्ल कर सकते हैं। मैं... तुम घबराओ मत, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है ना। तुम सब कुछ उस पे छोड़ दो। हाँ हाँ, खदीजा सही कह रही है। इंसान तो बहुत कमजोर है। मगर ये भी तो हो सकता है ना कि वो अब्दुल्ला पे तशद्दुद करे या उन्हें लालच दे और वो बता दे कि मैं यहाँ पर। अच्छा घबराओ नहीं, बैठो सुकून से। कोई नहीं आएगा। कहाँ नहीं? कोई नहीं आएगा। चाचा क्या हाल है? ठीक हूँ शंकर बेटा। खैरियत से हैं? हाँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और सब खैर खैरियत है? आप मुसलमान होना चाहती हैं ना, तो फिर ऐसे नेक काम में देर तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसान नहीं जानता कि उसकी जिंदगी की डोर कब टूट जाए और अगली सांस अधूरी रह जाए। क्या आप समझते हैं कि मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है? पगली, उनके कहने का मकसद ये थोड़ी है। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में। वो तो ईमान का रास्ता इख्तियार करने में देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप फौरन मुसलमान हो जाइए। कैसे? मैं आपको कलमा पढ़ा देता हूँ, लेकिन खदीजा आप इनको अपने साथ ले जाइए, इन्हें वज़ू कराइए और अपना एक जोड़ा इन्हें दे दीजिए। ठीक, अच्छा ठीक है, जाइए।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हिर्रहमान हिर्रहमान निर्रहीम 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 ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूल अल्लाह। एक बार फिर पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूल अल्लाह। حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله। आपको पता था कि सीता का एक मुसलमान लड़के से चक्कर है और आपने मुझे बताया ही नहीं। क्या बताती तुम्हें? मैं तो खुद डर रही थी कि यही ना कि मैं आपकी दूसरी बेटी को भी कत्ल करवा दूंगा। गीता ने तो घर से निकलकर एक हिंदू लड़के से शादी की थी, कमजाद था वो, लेकिन सीता ने तो देखता हूं कब तक भागेगी वो, कब तक जिंदा बचेगी मुझसे। मेरी जान, धीरज, जरा धीरज से काम लो शंकर। इतना होने के बाद भी मैं सब्र से काम लूं? सीता और उस मुसलमान लड़के को तलाश करवा के उन दोनों के टुकड़े तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन उस पूरे खानदान को भी खत्म करा दूंगा जहां सीता होगी। बेटे शंकर, तुमने गीता उसके शौहर को हादसे का ड्रामा रचाकर कत्ल करवा दिया था, तो मैं इसलिए जहर का घूंट पी गई थी कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। अगर इस बार तुमने कोई ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें फांसी लगवा दीजिएगा, सूली पर चढ़वा दीजिएगा मुझे। इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी शंकर। आपको जो कुछ करना है कर लीजिएगा, और जो मुझे करना है वो तो मैं करके ही रहूंगा। सुने, ये सौदा लिख दिया है, लेकर आइएगा और गोश्त दे के लाइएगा। अरे आप तो माशाल्लाह बाकायदा मुसलमान हो चुकी हैं। अब एक बात का ख्याल रखिएगा, सलमान से निकाह से पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर कानूनी तौर पर अपना बयान ज़रूर रिकॉर्ड करवा लीजिएगा, ठीक है? वैसे बड़ी हैरत की बात है, जिस लड़के की खातिर आपने अपना घर छोड़ा, अपना मजहब तब्दील किया, आपके पास उसका एड्रेस तक नहीं है। मेरी उससे यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई थी, उसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पे ही राब्ता रहता था।
अभी मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है। आप एक काम कीजिए, आप ये लीजिए पेन, इस पे नंबर लिख दीजिए उसका, मैं उससे रब्ता करने की कोशिश करूँ। जी। शुक्रिया। खदीजा, आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि मोहल्ले में किसी को भी इनके यहाँ होने की खबर ना पहुँचे, ठीक है? जानती हूँ मैं कि इनका यहाँ खुफिया रहना कितना ज़रूरी है। तुम फिक्र मत करो, मैं इशा की नमाज के बाद बाज़ार जाऊँगा और पीसीओ जाकर सलमान से बात करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? जी। अच्छा, आप इन्हें इशा की नमाज में अपने साथ रखिएगा। अब इन्हें नमाज सिखाना आपकी जिम्मेदारी। मेरे लिए तो ये वैसे भी बड़ी सवाब का काम है। अच्छा सुने, हमने इसे मुसलमान तो कर दिया, अब इसका कोई इस्लामी अच्छा सा नाम भी रख दीजिए। आप मुझे कम से कम थोड़ी मोहलत तो दीजिए नाम सोचने के लिए, मैं वापस आके फिर हम कुछ सोच लेते हैं, ठीक है? आप आइए, ज़रा दरवाज़ा बंद कर लीजिए। DIG साहब, मैं जानकी बोल रही हूँ। जी जी, मिसेस गोपाल दास। जी भगवान की कृपा है। आप कैसे हैं? कुछ पता चला सीता का? सुनो, तुम ऐसा करो कि अंदर के कमरे में जाओ, मैं बाहर देखती हूँ कि कौन है। लेकिन क्यों? देखो, हो सकता है कोई मोहल्ले की औरत हो और उसका तुम्हारे यहाँ देखना गलत हो जाएगा ना। जाओ अंदर जाओ, जाओ, शाबाश। कौन है? मैं हूँ आबिद। सीता कहाँ है? उसको मैंने छुपा दिया था। ये जो तुमने चीजें मंगाई थी, मैंने बड़ी कोशिश की मगर मुसलसल सलमान का फोन बंद। परेशान ना हो, जब तक सलमान आ नहीं जाता यहाँ आप यहाँ रह सकती हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। जब तक सलमान से राब्ता नहीं हो जाता तुम यहीं रहो। दरवाज़ा खुलने से पहले आपने इन्हें छुपाकर बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया। वैसे अब हमें इनके सिलसिले में मुसलसल एहतियात की ज़रूरत होगी। मेरी वजह से आप लोग भी कुछ मत कहिएगा इससे आगे। हम दोनों अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, आप भी कोई एहसान नहीं कर रहे। तुम हिम्मत से काम लो, देखना सलमान ज़रूर मिलेगा। जब तक सलमान से रब्ता नहीं हो जाता मैं मुसलसल कोशिश करता रहूँगा, ठीक है? अच्छा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं स्टेशन जा रहा हूँ। अब खाना नहीं खाएंगे? नहीं, वो अब्दुल्ला बाबा ने बना लिया होगा ना, तुम साथ ही खा रहे। अल्लाह ठीक है, हाफ़िज़। और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लीजिएगा। जी। आप सब ठीक हो जाएगा, मैं खाना गर्म करती हूँ। बिस्मिल्लाह, साईं भली करे आया, जी करे आया, खुश चोट बुखैर ताए। मौला बख्श, न तो सीता यहाँ ट्रेन में सवार हुई है और न ही किसी बस में, और ना ही कोई प्राइवेट गाड़ी इस गांव में आई है। इसका मतलब है कि आपकी बहन इसी इलाके में मौजूद है। हाँ मौला बख्श, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि आखिर वो कहाँ छुपी हुई है। शंकर सेठ, मेरे आदमी कुत्ते की तरह बू सूंघते शिकार तक पहुंच जाते हैं। तभी तो इस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है।
बस हाथ खुला रखें पहले की तरह। इसकी तुम कोई भी फिक्र नहीं करो। जितना माल कहोगे मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन मुझे सीता चाहिए। तो बस यूं समझो कि शिकार निशाने पे। अब्दुल्ला बाबा, हमारी जिंदगी भी ट्रेनों की तरह ही है, चलती रहती हैं, बस चलती ही रहती हैं। हाँ सर, बस यही जिंदगी है सर। मगर सर आपने उसकी जिंदगी बचाई है सर। इस अजर में तो आप भी मेरे साथ शामिल हैं ना। दुआ करें कि वो लड़का सलमान मिल जाए ताकि वो लड़की अपने घर की हो जाए। अल्लाह करेगा मिल जाएगा सर। वैसे आपने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया। मैं समझा नहीं सर। शंकर को लड़की के बारे में न बताकर असल में तो उसकी जिंदगी आपने बचाई। कैसे बता देता सर? सीता को तो देखकर मुझे अपनी बेटी ज़ैनब याद आ गई थी सर। अभी तक नहीं भूले आप ज़ैनब को? कैसे भूल सकता हूँ सर मैं उस मंजर को, जब मेरी बेटी दुल्हन बनकर इसी रेलवे स्टेशन पर मेरी बेटी ट्रेन पर चढ़ते उसका पैर अचानक फिसल गया और वो कटकर मर गई। और सर फिर उसकी माँ भी उसके गम में मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई। सब्र करो अब्दुल्ला, हिम्मत से काम लो। सब्र ही तो कर रहा हूँ साहब। सब्र के अलावा तो कोई चारा भी नहीं है। मेरी बेटी ज़ैनब। अब्दुल्ला, अगर हम उस नौ मुस्लिम लड़की का नाम ज़ैनब रखें तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? सर मुझे किस बात का एतराज होगा सर? मुझे तो खुशी होगी कि सर वो मेरी बेटी की जगह है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने जिस तरह मेरा साथ दिया ना, वो पागल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत खुश नसीब हैं जिन्हें आबिद साहब जैसा इंसान मिला। वो वाकई एक अच्छे इंसान है। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। आपको अंदाज़ा नहीं है इस बात का। हाँ। हमारी इज्जत की अर्थी उठने का पता तो जमाने को चल गया, मगर सीता का पता नहीं चला। और फिर अखबार ने कितनी बड़ी हेडलाइन लगाई है कि सेठ गोपाल दास की बेटी रात के अंधेरे में फरार हो गई। मैंने आपको सही कहा था कि पुलिस को बीच में मत लाएं, पूरे खानदान की बदनामी होगी। मैंने भी सोच समझ के बड़ी देर के बाद मजबूरन पुलिस को इत्तला दी थी। नहीं करना चाहिए था आपको ऐसा। मैंने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? तो क्या तुम्हारे रहमो करम पर सीता को छोड़ देती? तो क्या पुलिस ने कर लिया तलाश सीता को? मैं तलाश करूंगा सीता को, मैं। लेकिन मुझे यकीन है तुमसे पहले उसे पुलिस ढूंढ निकालेगी। अब तक तो पता नहीं चलाया उन्होंने आपकी बेटी का। तुम अच्छी तरह जानते हो शंकर, मेरे कहने की वजह से पूरे इलाके की पुलिस को चौकस कर दिया गया है। पुलिस तलाश कर देगी। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। आपको अंदाज़ा नहीं है इस बात का। पागल, तुम भी कैसी पागल हो? अपने ही घर को खुद आग लगा रही हो। बचा लो इसे, बचा लो। नहीं,
तुम उस शख्स के लिए आंसू बहा रही हो जिसे तुम्हारी मुश्किलात का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं। जिस शख्स के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसने तो साथ देने से भी इनकार कर दिया। और मेरा अपना भाई वो भेड़िए की तरह मेरे खून का प्यासा बनकर मुझे जगह जगह तलाश कर रहा है। देखो देखो, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब कहाँ जाऊँ, किधर जाऊंगी मैं? कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं रहोगी हमारे साथ। कब तक मैं आप लोगों के ऊपर बोझ बनी रहूंगी? तुम हम पर बोझ नहीं हो, बल्कि भाई से रहमत हो। क्या हाल है मास्टर साहब आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है मास्टर साहब? जी मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल। आपने इस लड़की को स्टेशन पर देखा है? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा उसको। ये आप यकीन से कह रहे हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल यकीन से कह रहा हूँ। अगर इस लड़की को आप कहीं देखें, इस तस्वीर को रखें, आपको जैसी नजर आए मुझे फौरी तौर पर आप इत्तला करें। ठीक है सर। अच्छा, अब इजाजत चाहते हैं? कौन था? वो SHO असरार था। इस वक्त क्यों आया था? भाई उसे काम था एक। क्या काम था? देखो, मुझे 2-4 घंटे सोने दो, 2:30 बजे मुझे वापस ड्यूटी पे जाना है। हाँ तो चले जाइएगा, पहले मेरी बात सुनिए। हम ज़ैनब को गुनाह की तरह कब तक छुपाएंगे? वो कोई गुनाह नहीं है, सवाब का बायस है हम दोनों के लिए। बड़ा अजर मिलेगा हम दोनों को आखिरत में। और इस दुनिया का क्या करूं? एक जवान लड़की को कब तक रख सकते हैं हम घर में? और जानते हैं वो किसकी बेटी है? जान की भाई, कहां तक पहुंचे उसकी? और वो शंकर, उससे दुश्मनी ले रहे हैं आप। कमजोर मत बनो, जरा आहिस्ता बात करो। अच्छा सुने, क्या हम उसे दारुल अमान नहीं भेज सकते? शंकर जैसे भाई के होते हुए उसे क्या दारुल अमान में अमान मिल जाएगी? लेकिन उसकी वजह से हमारी जिंदगी में तो खतरा बढ़ गया है ना। ओफो, इस वक्त खतीजा तुम्हारी या मेरी जिंदगी से ज्यादा अहम ज़ैनब की जिंदगी है, समझी? आप होश में तो हैं? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? अच्छा अभी सो जाओ, मुझे 2:30 बजे दोबारा वापस काम पे जाना है। प्लीज।
मैं समझता हूँ तुम्हारे दुख को, तकलीफ को तुम्हारी। मेरी वजह से आप दोनों मियां बीवी में नाराजगी पैदा हो रही है। मुझे अभी यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक तुम्हारा मसला नहीं हल हो जाता। खदीजा ऐसी ही नहीं है, बस जरा जज्बाती है। तुम सब्र करो, खुदा को याद करो। खुदा के सिवा मेरा है ही कौन? बेशक उस परवरदिगार पे तुम सबका आसरा है। तुम दिल छोटा मत करो। हम है ना, मैं हूं, खदीजा है, तुम्हारे अपने हैं। अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो शायद मैं अब तक मर चुकी होती। सिर्फ आप ही का सहारा तो है मुझे। चुप हो जाओ, बस रोना बंद करो मेरी खातिर। खदीजा मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं सुनना मुझे। अरे कैसे मुसलमान हो तुम? एक नाम मेरे औरत के कमरे में रात को छुप के जाता है और मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारी बात सुनो, उसकी गालों को छूते हो। किस तरह के आदमी हो? तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो रो रही थी तो मैं वहां गया। हाँ, उसके रोने की परवाह है तुम्हें? सारी रात मैं यहाँ तड़पती रही, तुम्हें नजर नहीं आया? तुम नहीं बोलते खुल के कि उसने बुलाया था तुम्हें? शर्म करो, एक पाकदामन लड़की पे तुम इल्जाम लगा रही हो। वो बड़ी पाकदामन। और तुम अपने बारे में क्या राय तुम्हारी? हाँ? क्या कह रही हो तुम? क्या समझती हो तुम मुझे? सब समझती हूँ। सवाब के नाम पर जो कुछ हो रहा है ना इस घर में, सब कुछ समझ में आ रहा मुझे, सब कुछ दिखाई दे रहा है, समझे तुम? ये देखो, ये क्या है? ये तो मुझे दो। ये तो ऐसे जो मुझे देख। झूठ बोलते हो। इतने ही सच्चे होते ना तो उसी दिन मुझे बताते जिस दिन तुम्हें ये सच्चे सब देखे गए थे। तुम न जाने क्या समझ रही हो, शक कर रही हो तुम मेरे किरदार पे। हाँ, शक करने लगी हूँ। अगर इतने ही मजबूत किरदार के मालिक होते ना तो रात को छुप के जाने के बजाय अपनी बीवी को आवाज देते, समझे तुम? बदकिरदार समझती हो तुम मुझे? हाँ, बदकिरदार समझती हूँ मैं तुम्हें। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिर जाओगे, वो भी एक लड़की के लिए। मुझे घिन आती है तुमसे। ठीक है, तुमको अगर मुझसे घिन आ रही है, कराहियत आ रही है ना, तो मैं आजाद करता हूँ तुम्हें। हाँ, करो रवि, और इसी वक्त आजाद करो। मैं भी देखूं ना, करो मुझे आजाद तुम। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये मैंने क्या किया? क्या किया मैंने?
वो ज़ैनब घर में नहीं है, वो चली गई है। वो किसी मुसीबत में फंस ना जाए, मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ। तुम दरवाज़ा अंदर से बंद कर देना। अरे सीता, तूने मुझे कहीं का न छोड़ा। कैसी बहन है तू। देख देख, तुझसे तो ये अच्छी है। गैर होके भी मुझे नहीं छोड़ती, लेकिन तू मुझे छोड़ गई। मैं भी तुझे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा मैं तुझे। अपनी इज्जत से खेलने नहीं दूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। खदीजा, अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम? तलाक हो चुकी है हमारी। लेकिन तुम कहाँ जाओगी? कोई माँ बाप बहन भाई कोई करीबी रिश्तेदार कोई भी तो नहीं है तुम्हारा? मेरा खुदा है ना। देखो, तुम जाओगी क्या? सुनो मेरी बात सुनो। तुम देखिए, आप क्या चाहते? इस घर में रह के हराम की जिंदगी गुजारूं मैं? तुम कैसी बातें कर रही हो तुम? तो फिर छोड़ दीजिए मेरा। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो थोड़ी देर रुक जाओ। मैंने आपसे कहा ना, आप छोड़ दीजिए मेरा। अच्छा तुम्हें खुदा का वास्ता है, थोड़ी मेरी बात तो सुनो। आओ बैठो। देखो तुम्हें मैंने खुदा का वास्ता दिया, अब तो सुन लो, मान लो थोड़ी। आ जाओ। खदीजा मेरी बात मान लो, तुम कहीं मत जाओ, इसी घर में रहो। आप ऐसी बातें ना करें। हम अपना महरम एक दूसरे के लिए। ठीक है, नामहरम हो चुके हैं एक दूसरे के लिए। हम अजनबी बन के रहेंगे, तुम मुझसे पर्दा कर लेना। नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो खदीजा। तुम्हारा इस घर से चले जाना ठीक नहीं है। खुदा की जमीन पर बहुत बुरे लोग भी बसते हैं। देखो तुम न चाहते हुए भी बुराई के दलदल में फंस सकती हो। लेकिन अब कैसे? ये कैसे मुमकिन है? और कब तक? सिर्फ उस वक्त तक जब तक तुम्हारे इद्दत के दिन है। और फिर
उसके बाद तुम शादी करके अच्छी जिंदगी बसर कर सकती हो। और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। हम अलग अलग कमरों में रहेंगे। पर्दा करोगी तुम मुझसे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी तकलीफ पहुंचे। लेकिन क्या ये जायज है हमारा इस तरह इस घर में रहना और मेरा यहाँ इद्दत के दिन पूरे करना? हमारा दीन इंसानों के लिए आसानियां पैदा करता है, मुश्किलात नहीं। मैं फिर भी किसी आलिम दीन से या किसी मुफ्ती साहब से फतवा ले लूंगा। बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, गुनाहगार हूं तुम्हारा। हाँ, इस गुनाह का अजाला तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। खदीजा, खदीजा, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, दरवाजा बंद करिए। सुनिए जी। ज़ैनब का? ज़ैनब भूल जाइए उसे। आज के बाद इस घर में उसका कोई जिक्र नहीं होगा। यूं समझिए कि वो एक अफसाना थी। कैसे भूल जाऊं? जीती जागती एक हकीकत थी वो। बताते क्यों नहीं? कहाँ गई वो? मैंने कहा ना कि भूल जाइए उसे। वो इस घर से हमेशा के लिए चली गई है। वो इस घर में चंद दिन गुजार के चली गई, और अब आप चंद महीने गुजारने के बाद चली जाएंगी। हाँ, और वो भी महीने चंद दिनों की तरह गुजर जाएंगे। दरवाजा बंद कर लीजिए। खदीजा,
वो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी इद्दत के अब सिर्फ 15 दिन रह गए। जानती हूँ कि अब मुझे इस घर से जाना है, लेकिन सवाल तो फिर भी वही पैदा होता है ना कि आप जाएंगी कहाँ। मैंने बहुत सोचा, लेकिन इस मामले का, इस मसले का और कोई हल, कोई रास्ता नहीं। खदीजा, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही नेक और शरीफ खातून हैं। आप किसी भी शरीफ आदमी के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हैं। आप अगर इजाज़त दें तो मैं, मतलब आपकी रिश्ते के सिलसिले में मैं किसी से बात कर सकता हूँ? नहीं, हमारी तलाक हुई, यहाँ के लोग नहीं जानते। सब क्या कहेंगे कि एक शौहर अपनी बीवी के लिए शादी की बात कर रहा है। आप जानती हैं कि तलाक के कागजात तो बनवा लिए थे मैंने, वो सबूत तो है हमारी तलाक का। और मैं अपने निहायत ही एतमाद की दोस्त से बात करूंगा, शायद उनमें से कोई आपके रिश्ते के लिए राजी हो जाए। लेकिन आप तो जानती हैं कि मेरे दोस्त निहायत ही शरीफ लोग हैं। फिर भी अगर आपको कोई इतराज़ है या अगर कोई शख्स आपकी नज़र में है तो आप इज़हार कर सकती हैं। आप यकीन जानिए खदीजा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर कोई भी शख्स आपकी नज़र में है तब भी। तो आप मुझे अपना रिश्ता तलाश करने की इजाज़त दे रही हैं? चाय की क्या तकलीफ की आपने? महल्ले में रहती हो लेकिन महीनों तो नजर नहीं आती, इसलिए सोचा मैं खुद ही चली आऊँ तुम्हारे पास। वो बस एक मजबूरी थी, इसलिए नहीं आ सकी। हाय, ऐसी भी क्या मजबूरी? कौन? मैं हूँ, दरवाजा खोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों, क्या बात है? मियाँ को देख के मुंह फेर लिया? वो मैं समझ गई, आजकल नाराज हैं दोनों एक दूसरे से। जी। ये नाराजगी मोहब्बत की निशानी है। देखना इस नाराजगी से कितनी मोहब्बत बढ़ती है तुम दोनों में। अब मैं चलती हूँ, तुम्हारे भाई आने वाले हैं, उन्हें खाना वाना भी देना होता है। ये मियाँ बीवी का रिश्ता भी क्या है, दिन में लड़ते हैं और रात में सुलह हो जाती है।
खदीजा, मुझे अंदाज़ा है कि आज आप बहुत उदास होंगे, क्योंकि कल आप इस घर से रुखसत हो जाएंगे। कि जब माँ बाप के घर से रुखसत होती है तो उसमें खुशी शामिल होती है, मगर लड़की फिर भी उदास होती है। आपकी रुखसती तो बहुत ही मुख्तलिफ सानेहा है, लेकिन अब्दुर्रहीम बहुत ही नेक और शरीफ इंसान है। आपको हत्तल इम्कान खुश रखने की कोशिश करूँगा। रेलवे में कंडक्टर गार्ड की नौकरी करता है, ट्रेन में चढ़ के काम पे चला जाता है तो उसके दोनों बच्चे घर पे बिल्कुल तना रह जाते हैं। उसकी बीवी के इंतकाल के बाद उसे आप जैसी किसी शरीफ और नेक बीवी की जरूरत थी। जो उसके बच्चों की परवरिश कर सकती है। आप कुछ कहेंगे नहीं? खदीजा, ये इसे रख लीजिए। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। किस औरत को जेवर की ज़रूरत नहीं होती है? ये मैं अपने जहेज में नहीं लाई थी, आपने ही बनवा के दिए थे। आप ही के लिए बनवाए थे। मेरा आखिरी तोहफा समझ के रख लीजिए, रख लीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही, तू इन दूल्हा दुल्हन पर अपने करम की बारिशें अता फरमाई। या इलाही, इनके आंगन में फूल खिला। या इलाही, इनकी जिंदगियों को खुशगवार बता और हम सब पे अपने करम की बारिशें अता फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। मुबारक आप भी मुबारक। इनका ख्याल रखना।
भाभी, भाभी अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ैनब। अब भाभी भाभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आप दोनों के बीच में। भाभी भाभी इनसे मिले, ये है मेरे शौहर सलमान। अस्सलाम वालेकुम जी। और सलमान, ये है भाभी और वो है इनके शौहर। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ। हाँ, मगर आपके घर आऊँगी। हाँ, अपने शौहर के साथ, फिर आपके हाथ के पके हुए खाने खाऊंगी। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। आइए सलमान।